जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 13 दिसंबर 2023 का ट्रेड प्लान। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि मेरा कन्विक्शन जो है वो शॉर्ट साइड पे रहेगा और लॉन्ग के ट्रेड से हमें बचना चाहिए। तो एग्जैक्टली वही चीज हुई आज मार्केट में। वो जो मैंने आपको लेवल बताया था, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल बताया था, जैसे ही वो लेवल ब्रेक हो गया तो हमें काफी अच्छा मूव मिला आज के मार्केट में। मुझे उम्मीद है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं 13 दिसंबर का ट्रेड प्लान। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सीपीआर और मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करते हैं, जिसमें हम डेली, आवरली और 5 मिनट्स के चार्ट का यूज करते हैं। तो अब जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि ये कन्विक्शन मुझे नहीं मिल रहा है यहाँ पे। कल एक बुलिश कैंडल तो थी, लेकिन वो कन्विक्शन नहीं थी यहाँ पे। 20 मूविंग एवरेज के पास प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था और वो कन्विक्शन नहीं थी वो प्राइस में कि वो 20 से मूव कर पाए। तो 20 ने उसको आज सपोर्ट नहीं दिया। और जैसे ही ये जो रेड कलर का लेवल है, ये मैंने इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए मार्क किया था कल सपोर्ट का, ये जैसे ही ब्रेक हुआ हमें एक बहुत अच्छा मूव मिला 50 मूविंग एवरेज तक। तो फ्रेंड्स, यही जो है हमारी टेक्निकल एनालिसिस की मैं इसमें बात करना चाहूंगा कि हमारा टेक्निकल एनालिसिस ही है जिसके थ्रू हम ये फाइंड कर पाते हैं कि मार्केट में इस समय क्या चल रहा है। और साथ ही साथ हम साइकोलॉजी भी इसमें लगाते हैं, जिसमें देखा जाता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है और मार्केट में इस समय कैंडल्स कैसी बन रही हैं और कौन सा लेवल टूट रहा है। तो उसके हिसाब से हम फिर ट्रेड लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। देखिए, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे मुझे कन्विक्शन जो है वो नहीं नजर आ रही है, तो हम लॉन्ग के ट्रेड में नहीं जाने का प्रेफर करेंगे। और जैसे ही लोअर हाई बन गया, देखिए यहाँ पे ये हाई था और उसके बाद एक लोअर हाई बन गया, तो यहाँ पे आप अपनी पुट की ट्रेड एक इनिशिएट कर सकते थे, यहाँ पे पुट बाय कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे ये हुआ और एग्जैक्टली इसी जोन से उसने सपोर्ट लिया। लेकिन सपोर्ट लेने के बाद देखिए यहाँ पे लोअर हाई बन गया, क्योंकि सीपीआर ने यहाँ से रिजेक्शन देना शुरू कर दिया और एक लोअर हाई बना और उसके बाद देखिए कितने जबरदस्त तरीके से ये मूव हमने कैप्चर किया। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का बहुत बढ़िया दिन गया होगा। निफ्टी में जैसा हमने कहा था एग्जैक्टली वही चीज आज मार्केट में हुई है। तो अब हम देख लेते हैं कल निफ्टी में क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमें डेली टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लग गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी बड़ी बेयरिश कैंडल बनी है। लेकिन अगर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास आ गए हैं, ये सपोर्ट जोन पे हमने पिछली तीन थ्री टाइम्स हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। लेकिन लेकिन इस बार जब हम आए हैं यहाँ पे, तो एक काफी बड़ी बेरिश कैंडल बनी हुई है और काफी कन्विंसिंग बेरिश यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। तो कल अगर हम यहाँ से थोड़ा गैप अप हुए और ये जो अब हमारा जोन है इसने रिजेक्शन देना शुरू कर दिया, तो फिर हम ये वाला सपोर्ट भी तोड़ देंगे और 20,713 तक आ सकते हैं। तो इसको डिटेल में एनालिसिस करने के लिए हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया तरीके से आज ये रोल हमने प्ले किया। यहाँ पे काफी कंप्रेशन सा हो गया था। 20 मूविंग एवरेज ऊपर भेज नहीं पा रही थी प्राइस को और ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा था, तो कंप्रेशन हो गया था। आज वो कंप्रेशन थोड़ा सा रिलीज हुआ है, लेकिन अभी भी मार्केट में कन्विक्शन जो है मेरे को डाउन साइड की ही ज्यादा है। यहाँ पे मुझे अभी भी मार्केट में वो बुल्स का जो है तेज तरीका वो नजर अभी नहीं आ रहा है। उसका एक रीजन है और उसका रीजन है डेली टाइम फ्रेम। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे जो 20 मूविंग एवरेज है और 50 मूविंग एवरेज है, ये हमारी प्राइस से बहुत दूर हो गए हैं। जब भी मूविंग एवरेजेस प्राइस से बहुत दूर हो जाते हैं तो हमें एक रिट्रेसमेंट नजर आता है। वही चीज यहाँ पे मार्केट में हो रही है। तो अब देखिए, आवरली टाइम फ्रेम पे हम इस समय 20 ने तो हमें सपोर्ट नहीं दिया, 20 से कोलैप्स हो गए हम और अब हम 50 मूविंग एवरेज पे आ गए हैं। अब देखना यह है कि 50 मूविंग एवरेज क्या यहाँ पे प्राइस को सपोर्ट देती है या यहाँ से हम नीचे गिर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है
जो ग्रीन कलर का मैंने मार्क किया, यहाँ पे हमने पिछले 3 टाइम्स यहाँ पे हमने सपोर्ट लिया था और अब चौथी बार यहाँ पे आ गए हैं। तो एक लेवल जब भी 4 बार सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ये मुझे एक इसमें लगता है कि वो टूटने का उसका जो है पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अगर ये कल 20,850 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो हम यहाँ से काफ़ी नीचे गिरेंगे और 20,713 तक भी जा सकते हैं। अब ये कल होगा या परसों होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, पर प्राइस एक्शन में यहाँ पे जो है मुझे ये कन्विक्शन बुल साइड की जगह बेयर साइड पे ज्यादा नजर आ रही है। तो आइए हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं डिटेल में समझने के लिए। तो फ्रेंड्स ये 5 मिनट्स के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये वाला जोन अब सपोर्ट का लेवल एक्ट कर सकता है और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम ताबड़तोड़ नीचे गिरेंगे। वही चीज आज हुई। अब लेकिन जो है निफ्टी में सीपीआर एक वाइट सीपीआर है। तो वाइट सीपीआर का मतलब ये है कि कल हो सकता है कंसोलिडेशन का डे रहे। अगर कल कंसोलिडेशन का डे रहता है तो ये हो सकता है कि ये वाली जो रेंज है हमारी, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। हो सकता है कल हम इसी रेंज में ही काम करें और तब हमारे लिए जो उसके अगला दिन है निफ्टी की एक्सपायरी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे बन जाएगा। तो हो सकता है कल हम इस नैरो रेंज के अंदर ही ट्रेड करें। अब इसमें ट्रेड करने का जो है, इसमें ऑप्शन बायर्स को जनरली इस नैरो रेंज में ट्रेड करने से बचना चाहिए। जो मुझे उम्मीद लग रही है कि कल शायद हम एक कंसोलिडेशन की रेंज फॉर्म हो सकती है, एक कंप्रेशन फॉर्म हो सकता है और उसके बाद उसके अगले दिन फिर हम देखेंगे किस तरीके से निफ्टी में ट्रेड प्लान हम ले सकते हैं। लेकिन कल का मुझे लगता है कंसोलिडेशन वाला डे रहेगा। साथ ही साथ बेयरिश डे पे मैं ज्यादा फोकस रखूंगा, बुलिश पे मेरा फोकस अभी नहीं रहेगा। तो अगर कल हम किसी भी रीजन से गैप अप होते हैं, मान लीजिए हम गैप अप होते हैं और इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास ओपन होते हैं, तो यहां से मैं एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं जो मुझे यहां पे फिर से लेके आ सकता है। बस यही एक छोटा सा ट्रेड जो है कल हम ले सकते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कंसोलिडेशन की रेंज फॉर्म होगी और वो रेंज को फिर हम जो है थर्सडे को एनालाइज, कल हम ट्रेड टाइम में एनालाइज करेंगे कि हम थर्सडे को उसको किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो आइए बैंक निफ्टी का ट्रेड पैड भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपके सामने लग गया है। यहाँ पे डेली, अवरली और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। साथ ही साथ हम सीपीआर और मूविंग एवरेजेस का यूज करते हैं एनालिसिस करने के लिए। जैसा कि आज मैंने आपको कहा था कि कन्विक्शन मेरा बेयरिश साइड पे ज्यादा है। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए आज जब एक लोअर हाई बना, यहाँ पे सीपीआर से एक लोअर हाई बना, तो फिर ये वाला सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ और हम यहाँ पे लगभग जो है 47,000 के लेवल तक आ गए। जैसा कि मैंने कल कहा था अपने ट्रेड प्लान में, हम 47,700 के लेवल तक आ सकते हैं और 46,944 का लेवल मैंने मार्क भी किया था। अप्रोक्सीमेटली हम उसी लेवल तक आ गए। अब कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, उसके लिए हम पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स डेली टाइम फ्रेम पे आज बैंक निफ्टी में भी एक बेरिश कैंडल बनी है और मेरा कन्विक्शन बैंक निफ्टी में भी अब बेरिश साइड पे ही ज्यादा है। जैसे कि मैंने कल भी आपको कहा था, यहाँ पे एक बेरिश पिन बार बनी थी। हालांकि उसका कलर ग्रीन था लेकिन पिन बार बेरिश थी और उसके बाद आज उस पिन बार को एक बेरिश रेड कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। तो मुझे लगता है कि हम हो सकता है 46,750 के लेवल्स को टच कर सकते हैं। अब डिटेल से समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमें कल के लिए ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी का 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज 20 मूविंग एवरेज ने देखिए हमें सपोर्ट नहीं दिया। तो ये वाला जो सपोर्ट का लेवल था इसको मैंने रेजिस्टेंस अब बना दिया है। ये अब शायद हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर कल किसी भी रीजन से गैप अप होता है, देखिए गैप अप होता है तो हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। गैप डाउन पे मुझे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, क्योंकि गैप डाउन के बाद एक कंसोलिडेशन की रेंज फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पे अगर गैप अप मिले तभी आप एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। मेरा जो स्टेट है वो इस समय भी लगभग कल के लिए बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन का रहेगा। मतलब खैर उसके लिए हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पहले चलते हैं और देखते हैं कि सीपीआर कैसी है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कल एक वाइट सीपीआर है बैंक निफ्टी में भी।
तो ट्रेंडिंग डे होने की उम्मीद कल है। कल हालांकि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे हम छोटा सा ट्रेंड, वही मैं कह रहा था आपको, छोटा सा ट्रेंडिंग हम ले सकते हैं। अगर कल हम गैप अप होते हैं और इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास या इसके आसपास कहीं ऊपर भी खुलते हैं और एक बेरिश कैंडल बनती है, तो फ्रेंड्स उस बेरिश कैंडल में हमें, उस बेरिश कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है यहाँ पे कहीं, तो हम एक छोटा सा शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लोअर हाई बन जाएगा। देखिए ये हाई था, ये लोअर हाई था, कर अगर एक और लोअर हाई कहीं बनता है यहाँ पे कहीं आसपास, तो हम एक शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और 46,750 तक हम आ सकते हैं, कल के दिन में ही आ सकते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि कल एक्सपायरी है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि कल हम यहां तक भी आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है शुरुआत में कंसोलिडेशन की रेंज फॉर्म हो और उसके बाद हम वो जब ये वाला लेवल ब्रेक करें 46,944 का, फिर हम 46,750 तक के लेवल्स तक भी आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी मेरा जो एम रहेगा वो मेरा शॉर्ट ट्रेड के ऊपर ही रहेगा। सेल ऑन रैली के ट्रेड्स मैं प्रेफर करूंगा इस समय इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ट्रेड पैन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो सेल ऑन रैली के ट्रेड्स मेरा प्रेफरेंस रहेगी और साथ ही साथ कल मार्केट में कुछ कंसोलिडेशन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।